आज है 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में एक और चीनी मिल का हुआ इजाफा, किसानों को गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का भी तोहफा। उत्तर प्रदेश में इस बार के पेराई सत्र में एक और चीनी मिल का इजाफा होगा। बिजनौर के चांदपुर इलाके में बिंदल ग्रुप की नई निजी चीनी मिल और डिस्टिलरी इस बार गन्ने की पेराई करने को तैयार है। इससे पहले पेराई सत्र 2017-18 में वेव ग्रुप की एक बंद चीनी मिल बुलंदशहर में खुली थी। वैसे देखा जाए तो निजी क्षेत्र में कोई नई चीनी मिल लंबे समय से प्रदेश में नहीं खुली। वर्ष 2016-17 के पेराई सत्र में प्रदेश में 116 चीनी मिलें थीं। उस समय सपा सरकार के कार्यकाल में आजमगढ़ के सठियाब में सहकारी क्षेत्र की एक नई मिल शुरू हुई थी। योगी सरकार यूपी में लगवाएगी 30,000 सोलर पंप। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान को लागू कराने के लिए सीएम योगी ने संशोधित कार्य योजना को अनुमति दी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 434 करोड़ रुपए खर्च कर 30,000 सोलर फोटो वोल्टिक इरिगेशन पंप को इंस्टॉल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के द्वारा इस मद में 217.84 करोड़ रुपए बतौर राज्यांश आवंटित किए जाएंगे। कर्ज लेने से पहले वेतन व पेंशन की देनी होगी गारंटी, सेवा शर्तों में संशोधन। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में निकायों को कर्ज देने के लिए सेवा शर्तों में संशोधन कर लिया। निकायों को यह बताना होगा कि कर्ज वापसी से उनके यहां वेतन और पेंशन का संकट नहीं होगा। नगर विकास विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में निकायों को शहरी क्षेत्रों में विकास कराने के लिए कर्ज देता है। राज्य विश्वविद्यालय से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करने को इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय से विज्ञान के विषयों से स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य विश्वविद्यालय परिसर में नए शैक्षिक सत्र से बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन विषय से बीए एमए इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। बीएससी एमएससी में छात्र छात्राओं को 5 विषयों में 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इस 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का विकल्प मिलेगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को मिले 749 डॉक्टर, वॉक इन इंटरव्यू से किया गया चयन। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अगले सप्ताह तक 749 डॉक्टर्स की तैनाती होगी। इसमें 393 एमबीबीएस डॉक्टर और 356 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इन सभी का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया गया। प्रदेश में करीब 6000 से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए संविदा के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। इस दौरान 3422 एमबीबीएस और 767 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इंटरव्यू के लिए आवेदन किया था। काशी के घाटों पर मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, लगेंगे 4G टावर। घाटों पर आने वाले पर्यटकों व आसपास रहने वाले लोगों को अब हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। सामने घाट से नमो घाट तक 4G टावर लगेंगे। वहीं 150 से अधिक पोल के जरिए नेटवर्क संबंधित तार लगाए जाएंगे। इसका खाका नगर निगम ने तैयार कर लिया है। मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होने से घाट किनारे रहने वाले गंगा स्नान, दर्शन पूजन और घूमने आने वालों को परेशानी होती है। बीएसएनएल ने नेटवर्क ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। यूपी पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, आवास निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत। पुलिस की ड्यूटी करने के बाद जवानों को आवास के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। आवासों की कमी के कारण कर्मचारियों को निजी तौर पर महंगे किराए के आवास लेने पड़ रहे हैं। अब इससे निजात मिल जाएगी। शासन की ओर से पुलिस कर्मियों को मल्टी स्टोरीज भवन के लिए 10 करोड़ स्वीकृत किए गए। ज्ञानपुर और गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। इसमें टाइप 3 और टाइप 2 के 96 आवास शामिल हैं। वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही गंगा, तटवर्ती इलाके के लोग सशंकित। गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। वाराणसी में जलस्तर इस समय 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। कल गंगा का जलस्तर 64.43 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाके के लोग सशंकित हैं। गंगा का जलस्तर पिछले दिनों काफी नीचे पहुंच गया था। इसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में राहत थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से दोबारा जलस्तर बढ़ने लगा है।
यूपी NMMS स्कॉलरशिप की आवेदन डेट बढ़ी। उत्तर प्रदेश नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। यूपी NMMS छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के इच्छुक छात्रों को आवेदन के लिए अब 10 दिन और मिलेंगे। अंतिम तिथि 28 सितंबर है। आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये योजना पंजीकरण 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर थी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, स्वास्थ्य मंत्री दूसरे प्रदेशों के चुनाव प्रचार में व्यस्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अस्पतालों में अराजकता है, इलाज और दवा के बगैर मरीज भटकते रहते हैं। जनता संकट में है, जबकि भाजपा सरकार संवेदनहीन बन गई। राजधानी में रोज दर्जनों डेंगू और बुखार के मरीज मिल रहे हैं, तो अन्य जिलों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। IIT BHU का 12वां दीक्षांत समारोह 6 अक्टूबर को 60 मेधावियों को मिलेंगे 90 मेडल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के 12वें दीक्षांत समारोह में 60 मेधावियों को 90 पदकों से नवाजा जाएगा। 6 अक्टूबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में 1600 छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की जाएंगी। इसमें 200 से अधिक शोध छात्र शामिल हैं। समारोह में IIT BHU पुरातन छात्र छात्राओं को एल्यूमिनस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चांसलर डायरेक्टर मेडल के नामों पर इस महीने के अंतिम सप्ताह तक मुहर लग जाएगी। यूपी में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव के 328 पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन रिक्तियों के लिए 19 अक्टूबर 2023 तक आवेदन और फीस का भुगतान कर सकते हैं। यूपीपीएससी APS भर्ती 2023 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। 30 सितंबर के बाद से दिल्ली में स्क्रैपिंग की नहीं मिलेगी अनुमति। राजधानी में ऑटो रिक्शा मालिकों के सामने ऑटो के रिप्लेसमेंट व स्क्रैपिंग का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली परिवहन विभाग नारायणा यूनिट से जारी होने वाली स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को 30 सितंबर 2023 के बाद से मान्यता नहीं देगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि एक निजी ऑटो रिक्शा कंपनी जो कि नारायणा से संचालित है, वहां इस माह के बाद से 30 सितंबर तक के परमिट धारकों की ऑटो रिक्शा स्क्रैप नहीं हो सकते। नोएडा में बदली नजर आएगी यूपी पुलिस। पुलिस शब्द सुनते ही दिमाग में खाकी वर्दी का खाका खिंच जाता है। अब यही पुलिस कुछ बदली सी नजर आएगी। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पुलिसकर्मी अब कोट पैंट में ड्यूटी करते दिखाई देंगे। 21 से 25 सितंबर तक होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो GP बाइक रेस जैसे 2 इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहे हैं। इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने हर स्तर पर विशेष तैयारियां की। पुलिसकर्मियों ने यूनिफॉर्म के लिए प्लानिंग की। इन दोनों बड़े आयोजनों के दौरान 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोट पैंट में नजर आएंगे। भाजपा की अग्रिम मोर्चों और क्षेत्रीय टीम्स की घोषणा जल्द, कई के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा। भाजपा के अग्रिम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक 6 क्षेत्रों की टीम्स की घोषणा जल्द होगी। पार्टी ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक संगठनात्मक फेरबदल की कार्यवाही पूर्ण करने की योजना बनाई है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। विधायक आशीष सिंह आशु, मुख्यमंत्री के पूर्व OSD अभिषेक कौशिक, मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, वरुण गोयल, देवेंद्र पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा, प्रशांत द्विवेदी, नितिन मित्तल, अनुभव द्विवेदी, शैलेंद्र मौर्य सहित अन्य दावेदार हैं। सीएम योगी 110 करोड़ के निवेश से स्थापित फैक्ट्री का किया उद्घाटन। 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश भर के निवेशकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उद्यमियों को सुरक्षा और हर तरह की सुविधा की पूरी गारंटी है। डबल इंजन की सरकार में निवेशकों उद्यमियों के सामने किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करें, सरकार निवेशकों के साथ खड़ी मिलेगी। RSS चीफ मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर, 3 दिन में कई अहम बैठकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 22 से 25 दिसंबर तक यूपी की राजधानी लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरे में मोहन भागवत शताब्दी वर्ष को लेकर आवध प्रांत के पदाधिकारी और प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागवत का ये दौरा अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि RSS प्रमुख भागवत के इस दौरे को दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। युवक सहित मिले 2 डेंगू पीड़ित, कुल संख्या हुई 46। विभाग ने कराई सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई। हाथरस जिले में डेंगू संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में युवक सहित 2 लोग डेंगू पीड़ित मिले। जिले में कुल डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 46 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवा उपलब्ध कराई गई। मलेरिया विभाग द्वारा मच्छर रोधी कार्रवाई की गई।
टिकैत का ऐलान, एमएसपी के लिए होगा बड़ा आंदोलन, फसल और नस्ल दोनों बर्बाद कर रही सरकार। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून के लिए पूरे देश में आंदोलन होगा। सोमवार को राकेश टिकैत लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसान मजदूर अधिकार महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, किसानों की फ्री में जमीन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। अधिकारियों और नेताओं ने हाईवे के किनारे की पूरी जमीन खरीद ली। अब ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करो और बड़े आंदोलन की तैयारी करो। तेज चलाई गाड़ी पकड़ लेगा इंटरसेप्टर, कट जाएगा चालान। तय समय से तेज वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तेज गति से वाहन चलाने वालों का चालान इंटरसेप्टर के माध्यम से करेगा। विभाग को जल्द ही ये वाहन मिल जाएंगे। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। मानक से तेज वाहन चलाने और इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है। शासन की तरफ से गोरखपुर मंडल को 2 इंटरसेप्टर वाहन मिलने जा रहे हैं। बचकर रहे चीन और पाकिस्तान, आने वाली है प्रलय, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ावा देते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर तैनाती के लिए भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसकी सीमा क्रमशः चीन और पाकिस्तान से लगती है, यानी कि अब अगर चीन और पाकिस्तान ने भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें मुंह की खानी निश्चित है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के साथ लंबे समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सीएम की नाराजगी के बाद हटाए गए प्रतापगढ़ के डीएम, 3 और जिलाधिकारियों का तबादला। बीते दिनों राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रतापगढ़ के डीएम की लापरवाही की बात सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारी नाराजगी जताते हुए न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उन्हें हटाकर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में शासन ने रविवार को देर शाम प्रतापगढ़ के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को उनके पद से हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया। इसके साथ ही 3 और डीएम समेत कुल 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। यूपी के टॉप 10 और फिसड्डी 10 डीएम एसपी की रैंकिंग जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के पैमाने पर प्रदेश में अमेठी और कन्नौज सबसे बेहतर रहे, जबकि मुरादाबाद और रामपुर के जिलाधिकारियों की कार्यशैली सबसे खराब पाई गई। जी हां, इसी तरह अलीगढ़ व श्रावस्ती सबसे अच्छे पुलिस अधीक्षकों वाले जिले पाए गए, जबकि बरेली एसएसपी और लखनऊ पुलिस आयुक्त की कार्यशैली सबसे खराब पाई गई। जन सुनवाई समाधान प्रणाली आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की अगस्त की टॉप और बॉटम 10 जिलों की रैंकिंग मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की गई। भारत पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान का पूर्व मंत्री गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान के बाद अब उनके सहयोगी दलों के नेताओं पर गाज गिरी है। इस कड़ी में उनकी सरकार में रेल मंत्री रहे अवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख राशिद को रविवार शाम रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया। पुलिस राशिद को उनके ही घर से अरेस्ट कर किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने उनके वकील सरदार अब्दुल रज्जाक खान के हवाले से इस बात की पुष्टि की है। 72 साल के शेख राशिद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने की आरोप हैं। आईआईटी कानपुर ने निकाली भर्ती, सैलरी 2 लाख तक। आईआईटी कानपुर ने 16 विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली। असिस्टेंट टेक्नीशियन, इंजीनियर, रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर आदि पदों पर 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने पर 2 लाख रुपए महीने तक सैलरी मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।